नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने शनिवार को प्रो रेसलिंग लीग को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जहां कार्यक्रम के मुख्य मंच पर पूर्व अध्यक्ष और यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। लीग 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन 2019 में नकदी संकट और महामारी के कारण बंद हो गई थी। कार्यक्रम में बृजभूषण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यह लीग अब बाबा विश्वनाथ की कृपा से सालों साल चलेगी। वहीं बृजभूषण ने कहा कि वे केवल WFI के निमंत्रण पर आए हैं और लीग में उनकी कोई भूमिका नहीं है। बृजभूषण ने कहा कि मैं खेल और कुश्ती का प्रेमी हूं और कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। किसी को PWL में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा, यहाँ तक कि विरोध करने वाले पहलवानों को भी नहीं। गौरतलब है कि 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध किया था। मई 2024 में बृजभूषण के खिलाफ IPC की धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय हुए और मुकदमा जुलाई 2024 से जारी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राज्य मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि मंदिर में प्रवेश और निकास दोनों द्वार थे, लेकिन भीड़ बढ़ने से प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया था। लोगों ने निकास मार्ग से निकलने की कोशिश की, जिससे दम घुटने और गिरने की स्थिति बन गई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं थीं। सरकार के बयान के मुताबिक घटना के समय करीब 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। SP KV महेश्वर रेड्डी ने बताया कि भगदड़ सीढ़ियों के पास लोहे की ग्रिल गिरने से शुरू हुई, जिससे लोग डरकर भागने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए चंद्रबाबू नायडू सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने तिरुपति में वैकुंठ एकादशी के दौरान 6 और सिंहाचलम मंदिर में 7 श्रद्धालुओं की मौत सहित पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि बार बार ऐसी घटनाएं सरकार की अक्षमता को दर्शाती हैं। बिहार चुनाव के बीच मुस्लिम समुदाय को सरकार में प्रतिनिधित्व देने की मांग तेज हो गई है। इस बीच RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पुष्टि की है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में कई उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से भी होगा। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। हाल ही में VIP प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय, जो बिहार की आबादी का करीब 17% हिस्सा है, ने भी समान हिस्सेदारी की मांग उठाई थी। तेजस्वी ने कहा कि RJD और महागठबंधन ने टिकट वितरण में समावेशिता दिखाई है और अल्पसंख्यक OBC, EBC से लेकर स्वर्ण तक सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं CM नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि NDA सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। तेजस्वी ने जवाब में कहा कि NDA की यह चिंता पाखंड है, क्योंकि उसी गठबंधन पर अक्सर मुस्लिम विरोधी राजनीति के आरोप लगे हैं। बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने JDU उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद दुलारचंद यादव के परिवार ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। दुलारचंद यादव के पोते ने कहा कि प्रशासन दबाव में आने के बाद ही कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के आरोपी गिरफ्तारी से पहले तक क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन परिवार के विरोध के बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया। वहीं पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि यह हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई थी और अनंत सिंह घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मोकामा से बड़ी खबर सामने आई है। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने JDU उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अनंत सिंह को इस हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह घटना 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलीबारी में हुई थी, जिसमें दुलारचंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अनंत सिंह के साथ उनके सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार और दुलारचंद के भतीजे पीयूष प्रियदर्शी ने इस गिरफ्तारी को देर से लिया गया सही कदम बताया और कहा कि यह उनके परिवार के लिए राहत की बात है। बता दें कि दुलारचंद यादव की हत्या उस वक्त हुई जब वे अपने भतीजे के लिए प्रचार कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच झड़प के दौरान उन पर गोली चलाई गई और उसके बाद गाड़ी से कुचल दिया गया। हालांकि अनंत सिंह ने अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर साजिश का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर व्यस्त रखना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की सरकार, सेना और जनता इस बात पर एकमत है कि अफगानिस्तान से आतंकवाद पूरी तरह रोका जाना चाहिए। आसिफ ने कहा कि भारत इस आतंकवाद में शामिल है और उसका मकसद पाकिस्तान को दो दिशाओं में उलझाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता चल रही है और उम्मीद है कि यह वार्ता सकारात्मक नतीजों तक पहुंचेगी। बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच तुर्की और कतर की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का अपने पोते पोतियों के साथ हैलोइन मनाने का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। पार्टी ने याद दिलाया कि इसी साल लालू यादव ने महाकुंभ मेले को फालतू बताया था, जबकि अब वे विदेशी त्योहार मना रहे हैं। 31 अक्टूबर को लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर हैलोइन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिनमें लालू यादव अपने पोते पोतियों के साथ हैलोइन वेशभूषा में खेलते दिखे। भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि यह वीडियो लालू यादव और आरजेडी की हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि लालू यादव सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। गौरतलब है कि फरवरी में लालू यादव ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद भाजपा और धार्मिक नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा पलटवार किया है। शाह ने कहा कि आरएसएस ने देश को दो लोकप्रिय प्रधानमंत्री दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जिन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने लाखों युवाओं को देशभक्ति और अनुशासन के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। शाह ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में कहा कि देश को दिशा देने और युवाओं को देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करने में आरएसएस का योगदान बहुत बड़ा है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी सभी समस्याएं भाजपा और आरएसएस की वजह से हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर देश में ईसाइयों की हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली आर्थिक मदद तुरंत बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि अगर हमला हुआ तो वह तेज, निर्णायक और निर्दय होगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने ट्रंप के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। वहीं ट्रंप ने नाइजीरिया को स्पेशल कंसर्न कंट्री घोषित करते हुए कहा कि वहां ईसाई समुदाय पर हमले और हत्याएं बढ़ रही हैं, जिन्हें उन्होंने सुनियोजित नरसंहार बताया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका चुप नहीं रहेगा और मानवता के पक्ष में कदम उठाएगा ताकि निर्दोष ईसाइयों की हत्याएं रोकी जा सकें। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने देश के एंटी टैरिफ विज्ञापन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है। इस विज्ञापन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1987 के एक रेडियो संदेश के क्लिप्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। पिछले हफ्ते इस विज्ञापन के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कनाडा से टैरिफ वार्ता रोक दी थी और कनाडा से आने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। दक्षिण कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि उन्होंने विज्ञापन पर ट्रंप से माफी मांग ली है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.